Good morning, my dear students. This is Kumar Saurabh, and I am a teacher of the English. First of all, welcome to VSR Adda. And so मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के जो सारे पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, सबका एक छोटे छोटे बेसिक नॉलेज लिए थे और छोटे छोटे डिफिनेशन को भी तैयार किया था। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल के क्लास को थोड़ा सा आज एक रिकैप कर देता हूं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें आइडेंटिफाई करना रहेगा कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले मैं पीछे के क्लास के कुछ रिविजन्स आपके सामने करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो मैं बात किया था वो बात किया था पार्ट ऑफ स्पीच की। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने बोला था कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो सबसे पहले मैंने बात किया था नाउन की, दूसरा प्रोनाउन की, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। तो हम लोगों ने कल ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच की हम लोगों ने छोटे छोटे डिफिनेशन को तैयार किया था और उसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज लिए थे। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो नाउन है वो नाउन किसे कहते हैं? आपको पता है, मैंने कल बताया कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। ये क्या है सर? ये है नेमिंग वर्ड। मतलब कि हम लोग अपने आसपास या फिर हम लोग अपने आंखों से जो भी कुछ भी देखते हैं, हर एक वस्तु का एक नाम होता है और उसी को हम लोग नाउन कह देते हैं। अब जब मैं नाउन की बात किया तो नाउन हो गया नेमिंग वर्ड। अब इसके बाद मैं बात करता हूं प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या होता है सर? तो प्रोनाउन होता है रिप्रेजेंट अ नाउन। रिप्रेजेंट अ नाउन मतलब जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। जो किसे रिप्रेजेंट करे सर? जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब आपको पता है कि जो सेंटेंस में एक्शन को शो करता है। किसे शो करता है? एक्शन को शो करता है, जो हैपनिंग को शो करता है और जो पोजीशन को शो करता है। जो हैपनिंग को शो करता है, जो एक्शन को शो करता है, जो पोजीशन को शो करता है, वो वर्ब कहलाता है। और इसके सारे डिटेल्स में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है वो क्लास को देख लेंगे, तब जाकर आज जो मैं क्वेश्चंस करूंगा वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद मैं बात करूं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया था कि एड डिटेल्स इन अ नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है सर? एड डिटेल्स इन अ नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन में एड डिटेल्स करे, जिसमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसी तरह से बात आती है एडवर्ब की। तो एडवर्ब पता है एडी। एड मतलब होता है एडिशन, और जो एडिशन किसमें करे सर? वर्ब में। जो एडिशन किसमें करे सर? वर्ब में। वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे मैं बोलूं एड डिटेल्स इन अ वर्ब। जो वर्ब में ऐड डिटेल करे वो एडवर्ब कहलाता है, और जो नाउन एंड प्रोनाउन में ऐड डिटेल करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसके बाद आता है सर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम लोग बोल देते हैं सर रिलेटिंग वर्ड। क्या बोल देते हैं सर? रिलेटिंग वर्ड।
जो रिलेशन बनाता है, जो रिलेशन बनाता है, किसके साथ रिलेशन बनाता है सर? तो प्रीपोजिशन जो है वो अपने साथ नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है, और उसके बाद सेंटेंस में जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन होता है उसके साथ प्रीपोजिशन जो है वो एक संबंध बनाता है, वो एक रिलेशन बनाता है। उसके बाद सर मैं बात करूं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन को हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? कंजंक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड बोल देते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड कहने का मतलब हुआ कि जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़े, जो एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़े, या जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़े, वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है कंजंक्शन। उसके बाद में बात करूं इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है सडन फीलिंग्स। वो होता है सडन फीलिंग्स, जो एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में हम पहले से कुछ भी सोचे हुए नहीं रहते हैं, कुछ भी सोचे हुए नहीं रहते हैं, और एकदम से इंस्टेंट मेरे माइंड में वो शब्द आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो एक बार फिर से छोटे छोटे डिफिनेशन को देख लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सवाल की तरफ लेके चलूंगा। तो सबसे पहले है मेरे प्यारे बच्चों नाउन। नाउन क्या होता है सर? तो नाउन होता है नेमिंग वर्ड। उसके बाद होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है सर? जो रिप्रेजेंट करता है किसको? नाउन को। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं सर? जो सेंटेंस में एक्शन को शो करे, हैपनिंग को शो करे और पोजीशन को शो करे। इसके बाद बात आती है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं सर? तो एडजेक्टिव होता है एड डिटेल्स इन अ नाउन एंड प्रोनाउन। उसके बाद बात आती है एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है सर? एडवर्ब होता है एड डिटेल्स इन अ वर्ब, जो वर्ब में एड डिटेल करे, जो वर्ब में क्या करे? एड डिटेल करे। उसके बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है सर? तो प्रेपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, जो एक रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है? रिलेशन बनाता है। उसके बाद में बात करूं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन क्या होता है सर? कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड। इसे आप ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल देते हो या फिर कनेक्टिंग वर्ड भी बोल देते हो, मतलब कनेक्ट करने का काम करता है। किसके साथ? वर्ड्स के साथ, फ्रेज के साथ और सेंटेंस के साथ। इसके बाद बात करूं मैं तो इंटरजेक्शन की। किसकी बात करूं? इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन क्या होता है सर? तो इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग्स, एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो एकदम से एग्जैक्ट इंस्टेंट रूप से हमारे माइंड में कोई भी शब्द आ जाता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको क्या होगा कि आपके कमरे में आपका फैन नीचे गिर जाए। तो फैन अगर नीचे गिर गया तो आप क्या बोलोगे? ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरे साथ? तो अभी आप कुछ सोचे हुए नहीं रहते हो और एकदम से क्या होता है आपके माइंड में, आपके जुआ पे जो शब्द आ जाए उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। और इसके सारे एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। तो अब जो है हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपके सामने आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा प्यारा सा VSR अड्डा। इसके बाद मैं बात करूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको देखना है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मोनिका केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो अब इस सेंटेंस में ये जो फास्ट है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? आप बता सकते हैं, दिमाग लगाइए। मोनिका केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो आप देख सकते हैं ये फास्ट के पहले क्या है सर? फास्ट के पहले आर्टिकल है। फास्ट के पहले क्या है सर? आर्टिकल है। तो फास्ट के पहले आर्टिकल है, तो इस सेंटेंस में ये जो फास्ट है, ये जो फास्ट है
वो काम कर रहा है किसकी तरह सर? तो ये काम कर रहा है नाउन की तरह। क्यों सर? कि नाउन के पहले ये क्या लगा हुआ है? ये द जो है वो आर्टिकल लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस में फास्ट जो है वो कायदे से क्या है? नाउन है। इसके बाद मैं बात करता हूं, हेमंत रन वेरी फास्ट। हेमंत रन वेरी फास्ट। तो जब मैं हेमंत रन वेरी फास्ट भी बोलता हूं तो हेमंत रन, हेमंत जो है वो क्या करता है? दौड़ता है वेरी फास्ट। मतलब कैसे दौड़ता है? ये किसका आंसर दे रहा है सर? ये आंसर दे रहा है हाउ का। और जो हाउ का आंसर देता है वो कायदे से क्या कहलाता है सर? वो कायदे से एडवर्ब कहलाता है। तो अब आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस में फास्ट जो है वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, इस सेंटेंस में फास्ट जो है वो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे फास्ट इज नवरात्रि फॉर 9 days। दे फास्ट फॉर नवरात्रि फॉर 9 days। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो उपवास वाला फास्ट है। मतलब यहाँ पे जो ये फास्ट है, ये फास्ट जो है वो किसका काम कर रहा है सर? ये काम कर रहा है वर्ब का। ये किसका काम कर रहा है सर? ये काम कर रहा है वर्ब का। तो आप देख सकते हो कि मोनिका केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे फास्ट जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे फास्ट जो है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे जो फास्ट है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है इसको समझ लिए और सीख लिए। अब आगे का जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है अब हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल। अब है रानी हैज लिटिल, रानी हैज लिटिल नॉलेज फॉर दिस सब्जेक्ट। रानी हैज लिटिल नॉलेज फॉर दिस सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे लिटिल क्या है सर? तो ये नॉलेज, ये क्या है सर? नॉलेज। और नॉलेज के पहले ये लिटिल आ गया, तो इसका मतलब ये जो काम कर रहा है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये किसके तरह काम कर रहा है सर? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखो, ही इज अ लिटिल वॉरिड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। ही इज अ लिटिल वॉरिड। अब यहाँ पे वॉरिड ये वर्ब है, अब वर्ब के पहले ये लिटिल आ गया, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया एडवर्ब। ये क्या हो गया सर? एडवर्ब। समझ में आ रही बातें? इसके बाद देखो, इसके बाद है आई थिंक हियर इज अ बेटर प्लान। आई थिंक्स हियर इज अ बेटर प्लान। तो अब यहाँ पे जो ये हियर्स है ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ हियर्स का मतलब क्या हो गया सर? यहाँ ये हर्ष का मतलब, ये हर्ष, हर्ष मतलब क्या हो गया? हर्ष का मतलब हो गया है प्लान। क्या हो गया? है प्लान। तो आई थिंक her plan is a better plan, is a better plan। तो ये प्लान क्या है सर? ये प्लान जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले ये क्या आ गया सर? ये हो गया एडजेक्टिव। ये हो गया एडजेक्टिव। तो इस तरह से आपको जो है पूरी सेंटेंस की मीनिंग को निकालना होगा, पूरे सेंटेंस के पूरे वर्ड के फंक्शन को समझना होगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यह वर्ड जो है सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन कर रहा है। अब चेहरा देखकर किसी के नाम नहीं बता सकते हैं, अब चेहरा देखकर किसी के नाम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट है यू नो इट बेटर। यू नो इट बेटर। अब जब मैं यू नो इट बेटर की बात बोल रहा हूं तो यहाँ पे नो क्या है सर? ये नो यहाँ पे वर्ब है, ये नो यहाँ पे वर्ब है, और इस बेटर की बात कर रहा है तो ये यहाँ पे हो गया सर एडवर्ब। ये यहाँ पे क्या हो गया सर? एडवर्ब। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब हम आगे बढ़े तो आगे आप देख सकते हो, he spoke in a loud voice। he spoke in a loud voice। he spoke in a loud voice। अब ये क्या बोल रहा है सर? अब यहाँ पे वॉइस है, अब यहाँ पे क्या है सर? वॉइस है।
अब ये वॉइस किसकी बात कर रहा है, लाउड की वॉइस कर रहा है। जब लाउड की बात करेगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी सेंटेंस में अगर मैं डू नॉट स्पीक सो लाउड इज डिस्टर्बिंग की बात करूं तो डू नॉट सो, ये लाउड यहाँ पे एड वर्ब हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एड वर्ब हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या बोल रहा है, आई एम ईटिंग बिरयानी गिव मी सम मोर। आई एम ईटिंग बिरयानी सम गिव मी सम मोर। तो अब आप देख सकते हो कि किस चीज वो क्या मांग रहा है, बिरयानी। क्या मांग रहा है, बिरयानी। तो बिरयानी क्या है सर, बिरयानी कायदे से नाउन है। बिरयानी कायदे से क्या है, नाउन है। और ये नाउन ही मांग रहा है। जब ये नाउन ही मांग रहा है तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है प्रोनाउन। वो क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है प्रोनाउन। यहाँ पे सम किस तरह से फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है। और सम स्टूडेंट, अब यहाँ पे सम स्टूडेंट की बात कर दिया तो ये स्टूडेंट क्या है सर, ये स्टूडेंट नाउन है। और जो नाउन में ऐड डिटेल करे वो क्या कहलाता है सर, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो अब आपको जो है धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में वर्ड जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है। अब जब हम आगे की बात करें, तो आगे क्या है सर, आगे है सी इज इन द राइट। सी इज इन द राइट। अब ये सी इज इन द राइट कहने का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ आर्टिकल है तो यहाँ जो हो गया ये क्या हो गया सर, ये हो गया नाउन। सी इज इन द राइट। उसके बाद अब मैं इसकी बात करूं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस इज ऑलवेज राइट कहने का मतलब यहाँ राइट क्या हो गया सर, तो यहाँ राइट एडजेक्टिव हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यही राइट जो है यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है और यही राइट जो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो सिंस शी सेज सो आई बिलीव इट कंजंक्शन। तो आप बता सकते हो ये जो सिंस है यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है सर, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कायदे से क्या हुआ सर, कायदे से ये कंजंक्शन हुआ। उसके बाद माई फादर हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। अब आपको सभी को पता है कि यहाँ पे जो ये सिंस है ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये रिलेशन बनाने का काम कर रहा है और यहाँ पे ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कभी कभी जो कंजंक्शन है सेंटेंस के आगे में भी लिख दिया जाता है और कभी कभी दो क्लॉज के बीच में भी लिख दिया जाता है। उसके लिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अब अगले सेंटेंस में आइए। अगले सेंटेंस में बोल रहा है एनालिसिस द अबव सेंटेंस। एनालिसिस द अबव सेंटेंस। अब जब मैं एनालिसिस द अबव सेंटेंस की बात करूं तो ये क्या है सर, अबव। ये अबव जो है वो नाउन है और अबव सेंटेंस की बात किया तो ये क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और दूसरे अगले सेंटेंस की बात करें द मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। द मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। तो यहाँ पे जो ये अबव है ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है और ये जो द सिविल लॉ है ये नाउन है और एक से अधिक नाउन होने के वजह से ये जो बन गया वो नाउन फ्रेज बन गया। वो क्या बन गया सर, ये नाउन फ्रेज बन गया। अब यहाँ इस सेंटेंस में आप देख सकते हो। अब आप बता सकते हो कि यह सेंटेंस जो है इसमें अबव जो है वो क्या है, आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव। आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव। अब ये सर फ्रॉम क्या है सर, तो फ्रॉम यहाँ पे ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन अपने साथ क्या लेता है सर, नाउन या प्रोनाउन। ये अपने साथ क्या लेता है सर, नाउन या प्रोनाउन। तो आप बता सकते हो ये अबव जो है वो कायदे से क्या है सर, तो यहाँ पे कायदे से नाउन है। तो ये चीज आपको जो है समझना पड़ेगा। हर एक वर्ड
हर एक वर्ड के फंक्शन को सेंटेंस में समझना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन कर रहा है। इसके बाद मैं एनी की बात करूं तो ये अगले सेंटेंस में क्या है सर, एनी ऑफ यू इज नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। एनी ऑफ यू, अब यहाँ पे यू किसको शो कर रहा है, यू को शो कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो यू है ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है सर, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और अगले सेंटेंस में आप देखिए, यू कैन गेट दिस आर्टिकल एट एनी शॉप ऑफ दिस लोकेलिटी। अब ये क्या है सर, शॉप। शॉप कायदे से क्या है सर, शॉप कायदे से नाउन है, और जो नाउन में एड डिटेल करे वो हो जाता है एडजेक्टिव। वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हो इसी सेंटेंस में नाउन है और इसी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सारे वर्ड के फंक्शन पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी सेंटेंस में वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं तो ये पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए, क्लोज को पहचानने के लिए, फ्रेज को पहचानने के लिए जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वो आते हैं। और जो स्टूडेंट सीटेट के एग्जाम दिए होंगे, जो 2 दिन पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चंस आया था। जो एग्जाम दिए होंगे उन्हें तो पता होगा, जो नहीं दिए होंगे वो भी पेपर उठा के आप देखोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन का जो है सवाल आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और जानना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, और इसके आगे कल का क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो इसके आगे की क्लास जो होगी वो होगी क्लोज की। कल हम लोग क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज क्या होता है, क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज सेंटेंस में कैसे काम करता है, क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बाय, थैंक यू।